बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारे रिसर्च पे लेक्चर्स चल रहे हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी रिसर्च का स्टूडेंट हूं, तो रिसर्च को अपने जहन में अपडेट किए रखना बहुत ज़रूरी है हर एक रिसर्चर के लिए। तो मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है द कंप्लीट माइंड मैप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पीएचडी थीसिस, कि आपने पीएचडी थीसिस जो है वो किस तरह से लिखना है और उसका कैसे कंप्लीट माइंड मैप बनाना है। तो ये जो इसकी सबसे पहली चीज़ इसमें आती है वो आपको पता है कि आती है इंट्रोडक्शन। तो किसी भी थीसिस का लिखने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं और इंट्रोडक्शन की क्या शाखें हैं, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आपने करनी होती है। आपको पता है कि कोई भी थीसिस किसी प्रॉब्लम बेस पे चलता है कि क्या प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आप उसमें बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या है बैकग्राउंड इस प्रॉब्लम का, और फिर प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताएंगे। प्रॉब्लम की डेफिनेशन के बाद बताएंगे कि ये आप जो स्टडी कर रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है। यानी कि प्रॉब्लम एक कोई क्रिएट हुई, उसको आपने डिफ़ाइन किया प्रॉब्लम को, और फिर पर्पज़ बताया कि इस स्टडी का क्या मकसद है, और फिर आप इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि ये जो आप थीसिस लिख रहे हैं क्या इस स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है जिसकी बेस पे लिख गए हैं। फिर आप जो प्रॉब्लम एक क्रिएट हुई है या आपके जहन में जो प्रॉब्लम है उसका प्रपोज्ड सॉल्यूशन भी इसमें बताएंगे। अपने इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे कि प्रपोज सॉल्यूशन इसका ये निकल सकता है। फिर उसके जो कोर कंपोनेंट हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए, वो आप बताएंगे। फिर स्कोप एंड अजम्पशंस जो आप अज्यूम कर रहे हैं और आपकी स्टडी का जो स्कोप है वो सारी चीज़ें आप इसमें इंट्रोडक्शन में ही बताएंगे। उसके बाद हो सकता है कुछ आपको लिमिटेशंस हों या डीलिमिटेशंस हों इसमें आपकी रिसर्च में, तो वो भी आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। फिर आप जो आप डिफ़ाइन करेंगे डेफिनेशन, टर्म्स एंड समरी जितनी भी आपकी होंगी उनकी आप डेफिनेशन बताएंगे और डिफ़ाइन करेंगे। ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट। जब आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया तो देन आप आएंगे लिटरेचर रिव्यू की तरफ। लिटरेचर रिव्यू आपको पता है कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसी से आपको मेन चीज़ें मिलती हैं कि जहाँ से आप रिसर्च गैप निकालते हैं। रिसर्च गैप निकालने के बाद आपके जहन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके जहन में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से काम स्टार्ट होता है। तो आप उसमें जब लिटरेचर रिव्यू में आएंगे तो आप थ्रेटिकल फाउंडेशन उसकी बताएंगे कि कौन सी थ्योरी आप यूज़ कर रहे हैं, किस थ्योरी की बेस पे आप आगे रिसर्च कर रहे हैं। फिर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे कि क्या आपका कंसेप्ट है, कि आपका एक फ्रेमवर्क क्या बनेगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, उसमें अगर मीडिएशन या मॉडरेशन हो रही है तो वो किसकी होगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। वो सारे जो है ना आप इसका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे। फिर स्टेट ऑफ नॉलेज बताएंगे जो आपने सारा इसका पढ़ा होगा, और देन आप एक रिसर्च गैप इसमें से निकालेंगे जिसकी बेस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। तो यही रिसर्च गैप जो होता है यही रिसर्च का आगे असल में वजह बनती है जिससे आप रिसर्च करते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 जो है ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड मेथडोलॉजी है, कि वो मेथड आप क्या यूज़ करेंगे, उसकी कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उनको डाटा कलेक्शन की कौन सी टेक्निक्स यूज़ होगी, रिसर्च की कौन सी टेक्निक्स यूज़ होगी, कौन सी आपकी रिसर्च है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर थर्ड में बताई जाएंगी, जिसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका आएगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद आप रिसर्च डिज़ाइन और स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस तरह से आपने रिसर्च करनी है उसकी डिज़ाइन होगा और क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी। फिर आप सैम्पलिंग करेंगे डाटा की, जिसकी बेस पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप सैम्पल करेंगे। सैम्पल की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं वो यूज़ करेंगे, आप रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं या कोई और सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं वो आएगा। फिर उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होगी कि डाटा अगर कलेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, आपका इंटरव्यू बेस है, सर्वे बेस है, सेकेंडरी डाटा है, प्राइमरी डाटा है, वो सारी चेक करेंगे। जब आपके पास डाटा आ जाएगा तो फिर उसकी आप पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग अगर आपकी ठीक आ गई तो फिर आप डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक करेंगे। टोटल डाटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस की टेक्निक्स बताएंगे कि इस टेक्निक के ज़रिए मैं डाटे को एनालिसिस करूंगा।
फिर आपने उसमें एथिकल कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है रिसर्च में, कि अगर आप किसी के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको एथिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स के बगैर आपने उसको गलत मैनिपुलेट नहीं करना या गलत यूज़ नहीं करना। देन आ जाएगा चैप्टर 4, जिसमें आप डाटा की एनालिसिस करने के बाद उसमें से फाइंडिंग्स निकालेंगे। जब आपका डाटा एनालिसिस हो जाएगा तो उसकी जो फाइंडिंग आएगी वो फिर आप इंटरप्रेट करेंगे, जैसे कि डाटा कलेक्शन आपने किया, फिर डाटे को एनालिसिस किया। डाटा एनालिसिस करने के बाद जो समरी आपके पास आई वो फाइंडिंग्स बताएंगे और उसका टाइम प्लान जो है वो सारा देंगे। तो इस तरह से आपका जो है आ जाएगा डाटे का। फिर उसके बाद आपकी चैप्टर 5 की जो डिस्कशंस एंड फाइंडिंग्स जो हैं वो चलेंगी। तो उसमें क्या करेंगे आप, डिस्कशन और फाइंडिंग्स में जो आपने डाटा किया हुआ है, निकाला था, उसको फिर आप कंपैरिजन करेंगे विद लिटरेचर। लिटरेचर के कंपैरिजन करने के बाद उसको आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन के बाद आप बताएंगे कि इसने क्या कंट्रीब्यूशन की है, और कंट्रीब्यूशन के बाद आप रिकमेंडेशन बताएंगे कि क्या क्या आपने रिकमेंडेशन और की, और फ्यूचर वर्क आपका क्या आ गया। तो इसमें सारी जो है ना वो चीज़ें आपकी आएंगी। और फिर वेरिएशन विद लिटरेचर करेंगे, इंटरप्रिटेशन, कंट्रीब्यूशन, रिकमेंडेशन और फ्यूचर वर्क। जब आप बताएंगे कि इसमें ये आपने जो आपके ज़हन में एक प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन आपकी क्या प्रॉब्लम के जो अजम्पशन की थी, जो हाइपोथेसिस बनाए थे उसके मुताबिक रिजल्ट्स आए। अगर उसके मुताबिक रिजल्ट्स आए तो वो आप रिजल्ट बयान करेंगे और फिर आप बताएंगे कि अब यहाँ तक काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, इससे आगे ये फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो उसमें फ्यूचर की डायरेक्शन जो होगी तो वो आप उसके लिए रिकमेंडेशन देंगे। तो इस तरह आपका जो पूरा थीसिस का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा और कंप्लीट माइंड मैप जो है स्ट्रॉन्ग थीसिस का आपका फाइनल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी रिसर्चर्स भी इससे फ़ायदा उठाएं और इसके मुताबिक काम करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।